हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 67। डेट है आपकी 14 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में जो आपका चैप्टर था लहासा की और उसे ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें आगे के वृत्तांत में यात्रा वृत्तांत में लेखक बताते हैं कि इस यात्रा वृत्तांत में आगे लेखक के अनुसार परित्यक्त चीनी किले में जब वह आगे बढ़े तो एक आदमी राहदीरी मांगने के उद्देश्य से आया। राहदारी का मतलब होता है राह के लिए जो हम टैक्स देते हैं, जो कर देते हैं, यानी रास्ते का जो हम टैक्स या कर देते हैं उसे हम राहदारी कहते हैं। तो लेखक ने दोनों चिंटे उसे दे दिए। तत्पश्चात वह ठोंठला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। तो उसके बाद वो लोग ठोंठला का जो अंतिम गांव होता है वहां पहुंचते हैं। उस गांव में सुमती सुमती जो कि लेखक के दोस्त होते हैं के परिचित लोग रहते थे, जिस वजह से उन्हें ठहरने को अच्छी जगह मिल गई। तो क्योंकि उनके फ्रेंड के कुछ जानने वाले लोग रहते थे, इस वजह से उनको अच्छी खासी जगह रहने के लिए मिल गई थी। लेकिन 5 वर्ष पश्चात यानी 5 साल बाद जब वे लोग पुनः इसी रास्ते से लौटे थे, तब वे भिखमंगे के वेश में नहीं बल्कि एक भद्र यानी कि सभ्य और सुशिक्षित यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटे थे। लेकिन 5 साल बाद जब वो दोबारा से इसी रास्ते पर लौटे थे, तब उनका जो वेश था वो भिखमंगे का नहीं था, बल्कि वो अच्छे खासे दिख रहे थे। वो भद्र यानी कि सभ्य और सुशिक्षित दिख रहे थे। लेकिन फिर भी क्या हुआ था कि गांव में उन्हें किसी ने भी रहने के लिए कोई जगह नहीं दी थी। उन्हें गांव के किसी गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा था। ठीक है। दूसरे दिन लेखक और उनके दोस्त सुमती को ठांठला ढूंढला पार करना था। लेखक के अनुसार तिब्बत में ठांठे खतरनाक जगहें होती थी। तो ठांठे जो था वो एक बहुत ही डेंजरस जगह थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाकू रहा करते थे। ठीक है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ गांव का अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता। यह डाकुओं के लिए छिपने का सबसे अच्छा स्थान है। तो घने जंगल होते थे, पहाड़, और उसके आसपास ना कोई गांव नहीं होता था। तो इस वजह से डाकू वहाँ पर अक्सर छिप जाया करते थे। वहाँ डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता। डकैत सबसे पहले हाथ लगे लोगों को मार डालते। तत्पश्चात यह देखते कि संबंधित व्यक्ति के पास कुछ पैसे आदि है कि नहीं। तो जो डाकू थे उनको कोई पकड़ नहीं पाता था। और डाकू बहुत ज़्यादा डेंजरस थे, क्योंकि वो कभी भी किसी आदमी को पकड़ के उसके पैसे वगैरह नहीं छीनते थे, बल्कि पहले उसको मार देते थे, उसके बाद उसके जो पैसे या सामान होते थे उसको लूटते थे। वहाँ हथियार का कोई कानून नहीं था, जिसके कारण लोग लाठियों के स्थान पर पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते थे। क्योंकि वहाँ पर बंदूकों से रिलेटेड, पिस्तौलों से रिलेटेड कोई भी कानून नहीं था। इस वजह से वहाँ के लोग लाठियों की जगह हथियार लेके, पिस्तौल और बंदूक लेकर चलते थे। इस वजह से जो वहाँ यात्री आते थे उनको बहुत ज़्यादा डर रहता था। ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस समय तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो आंसर होगा आपका कि उस समय तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को लूट मार का भय बना रहता था, क्योंकि हर व्यक्ति के पास हथियार होते थे। क्योंकि हथियार का कोई कानून नहीं था, तो लोग लाठी डंडे लेके नहीं चलते थे, बल्कि बंदूक और पिस्तौल लेके चलते थे। इस वजह से जो यात्री थे उनको हमेशा ही डर बना रहता था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, लेखक के मित्र सुमति के परिचित लोग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। तो आंसर इसमें आ जाएगा आपका कि लेखक के मित्र सुमति के परिचित लगभग हर गांव में मिले। इससे यह पता चलता है कि लेखक के मित्र घुमक्कड़ स्वभाव के तथा मिलनसार व्यक्ति थे। कि घुमक्कड़ स्वभाव यानी वो घूमने वाले, जगह जगह जाके वो घूमते रहते थे, फिर लोगों से मतलब जान पहचान बढ़ाते रहते थे। बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। मिलनसार यानी बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाया करते थे। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है आपका, क्या आपके किसी मित्र या परिचित को घुमकड़ी का शौक है? उसके इस शौक का उसकी पढ़ाई और काम आदि पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, लिखिए। तो हाँ, आप लिख सकते हैं कि मेरी एक मित्र घुमकड़ी का शौक रखती है। वह बहुत मिलनसार है। ठीक है। तो उसको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है और वो लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाती है, जिससे लोग आसानी से उसकी पढ़ाई में बहुत मदद कर देते हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती है तो लोग सामने आके उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि उसकी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता था, ऐसा क्यों होता था? तो उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई इसलिए नहीं पकड़ पाता था क्योंकि पहाड़ी इलाकों में घने जंगल होते थे और दूर दूर तक कोई गांव नहीं होता था।
ठीक है। तो पहाड़ी इलाके थे, ऊपर से इतने ज़्यादा जंगल हुआ करते थे और दूर दूर तक कोई गांव नहीं होता था, तो वो जो डाकू होते थे आसानी से उसमें छिप जाया करते थे, ठीक है। और मौका देखकर वो हमला किया करते थे। इस वजह से क्या था कि कोई भी डाकुओं को पकड़ नहीं पाता था। लास्ट क्वेश्चन है आपका, 5 वर्ष पहले की यात्रा और इस यात्रा में लेखक को क्या परिवर्तन नजर आए। तो 5 वर्ष पहले जब लेखक ने यात्रा की तब उनका खूब आदर सत्कार किया गया, उनको अच्छी रहने की जगह भी मिली थी। लेकिन लेकिन अब जब दोबारा यात्रा पर गए तो वह आदर सत्कार गायब था तथा उन्हें ठहरने के लिए भी जगह मुश्किल से मिल पाई, तो उन्हें रहने के लिए भी अच्छे से जगह नहीं मिली और इस बार आदर सत्कार तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है।